Okay. Now we will solve all the possible problems related to Ki. Okay. So first we will solve the problems in previous years GATE and AC. So पहला प्रॉब्लम ये है कि फाइंड आउट द Ki ऑफ दिस रिजिड फ्रेम. तो इस रिजिड फ्रेम के लिए डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है. सो एट फर्स्ट निकालो तुम लोग. यू हैव 1 मिनट. सर 2D में कि 3D में? हर एक 2D में. ऑल आर इन 2D. ओके. जितना भी करेंगे अभी प्रॉब्लम्स 2D में करेंगे, उसके बाद 3D देखेंगे. सो DK फॉर ए रिजिड फ्रेम और 2D फ्रेम. सो 2D फ्रेम्स के लिए DK क्या होगा? हम लोगों के पास फॉर्मूला है 3J माइनस RE plus gamma minus M, because the question says the frame is rigid frame. That means the members are inextensible. Okay, so count how many joints are there. 1 2 3 4 5 6 7 8. So there are 8 joints. Okay, now how many support reactions are there? सपोर्ट रिएक्शन दैट इज फिक्स. सो फिक्स के लिए 3 और 2 हिंज है 2 + 2 दैट कम्स एज 7. सो 3 + 2 + 2, so that comes as 7. Now what will be the value of gamma here? That is the additional equations we are getting from the hybrid joints. So यहाँ पे देखो B पॉइंट पे एक हाइब्रिड जॉइंट है, D पॉइंट पे एक हाइब्रिड जॉइंट है. सो B पॉइंट पे फॉर B हम लोग लिख सकते हैं C-1 प्लस फॉर E फॉर D पे है हम लोग लिख सकते हैं C-1. सो ये जो हिंज है दो मेंबर के साथ कनेक्टेड है. सो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, यहाँ पे हमें 1 मिलेगा. सो 1 + 1 = 2. नाउ काउंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर. मेंबर्स भी चाहिए. सो 1 2 3 4 5 6 7 members are there. Now put all these values in this equation. So 3 into J, so 8 joints are there. That comes as 24 minus reactions, 7 reactions are there, plus additional displacement components 2 minus 7. So m को यहाँ से हटा देते हैं. So m equals to 7. सो यहाँ पे कितना आ रहा है 7 12 आएगा. 7 + 7 that means 14. 12. 4 minus 14 10 plus 2 equals to 12. Okay, so 12 correct answer. Now if you want to check it physically, so कैसे चेक कर सकता है? तो चलो एक बार फिजिकली हम लोग चेक करके देखते हैं. सेम प्रॉब्लम को फिजिकली चेक करके देखेंगे. तो प्रॉब्लम में क्या था? यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट था एंड वी हैव 2 इंटरनल हिंजेस. तो यहाँ पे सपोर्ट कुछ और था. तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट था आई थिंक, और बीच में भी एक मेंबर था. यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट था and we have 2 internal hinges, one is here, one is here. So name it A, B, C, D, E, F, G, H. So now we are trying to find the DK using physical observation. Okay, so क्या क्या होगा अगर हम लोग लिखेंगे एक एक करके. So एट एकदम नीचे से जाते हैं. एट जी पॉइंट पे हमें कितना मिल सकता है? जी पॉइंट पे एक ही मिल सकता है, दैट इज द रोटेशनल मूवमेंट. सो 1 एंड दैट इज थीटा जी. नाउ एट एफ हिंज है
सो हिंज में तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है नहीं, सो बस एक ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है 1, दैट वन इज योर थीटा एफ। सो यहाँ पे भी एक मिला। नाउ एट ई पे कितना मिलेगा? ई पे भी सिमिलरली एक ही मिलेगा, दैट द रोटेशन, बिकॉज दैट इज ए रिजिड जॉइंट। अभी इसके बाद हम लोग रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे। सो यहाँ पे भी एक मिल सकता है, दैट इज थीटा ई। नाउ एट डी पॉइंट पे क्या है? डी पॉइंट पे हिंज है। सो हिंज में इस पॉइंट में क्या क्या पॉसिबल है? मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, बट इस पॉइंट पे क्या क्या पॉसिबल है? दो स्लोप्स पॉसिबल है दो मेंबर के लिए, और ये जो जॉइंट है ऊपर नीचे मूव कर सकता है। सो डी पॉइंट पे 3 पॉसिबल है। कौन कौन सा? डेल सी, सॉरी डी पॉइंट पे, सो डेल डी वाई, थीटा डी सी, थीटा डी ई। क्लियर? ओके, नाउ एट पॉइंट सी पॉइंट पे कितना मिलेगा? देयर इज ओनली वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इस पॉइंट पे हमें मिला 4, 2 रोटेशन और 1। सो सी पॉइंट पे कितना मिलेगा? 1, ओनली द थीटा सी। अभी बचा कौन सा रहा? एट बी पॉइंट पे भी सिमिलरली 3 मिलेगा। कौन कौन सा? डेल बी वाई, थीटा बी सी, थीटा बी ए। हिंज है इसीलिए दो मेंबर में अलग अलग स्लोप्स पॉसिबल है, बट अगर वो फिक्स जॉइंट हो जाता है या रिजिड जॉइंट बोलते हैं तो एक ही रोटेशन पॉसिबल होता। ओके, नाउ फॉर ए और एट ए पॉइंट पे कितना मिलेगा? एक ही, दैट इज द थीटा ए। ओके, नाउ पॉसिबिलिटी हमें मिल चुका है यहाँ पे 3। अभी देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अभी मेंबर को मैंने इनएक्सटेंसिबल बना दिया। सो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इसका एक रिजिड बॉडी मूवमेंट हो सकता है, राइट? सो द स्ट्रक्चर कैन गो लाइक दिस, नेक्स्ट डायरेक्शन। सो यहाँ पे ए और एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। सो गिनो कितना हो रहा है? 1 + 1 2, यहाँ पे एक 3, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट 4, 4 + 3 7, 8, 8 and 3 कितना हुआ? 11 and 1 12. So calculate it, it will comes as 12. So via physical observation and via your equations you can solve the problem. So clear हुआ ये? गिनो अभी तुम्हें कितना मिला था? पहले 12 मिला था, इधर भी 12 भी मिलेगा। इस नीचे वाला बे में कितना हुआ है टोटल? देख लो 2, इसमें कितना हुआ है? 1 3 1 4 5 5 3 8 9 और एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट 10। सो 10 + 2 = 12। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। वो भी गेट में आया था, किस साल में आया था मुझे याद नहीं है उतना। So now next problem, draw it quickly. ओके, सो इस फ्रेम के लिए ए भी 2D में है, 2D फ्रेम है। ए गेट 1992 या 3 में आया था। ओके, सो इसको नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। से फ्रॉम हियर ए बी सी डी एंड वन हिंज इज हियर ई एफ जी एंड एच। सो इसमें फाइंड आउट द डिग्री ऑफ
काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी दोनों केस के लिए करेंगे। पहला वाला केस के लिए करो कि डी के व्हेन मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल, उसके बाद करेंगे मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। फाइंड इट आउट क्विकली। सो हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि डी के इज इक्वल्स टू 2D में है, सो 3J माइनस आर ई प्लस गामा। हमने पहले मेंबर्स आर क्या माना था, एक्सटेंसिबल। ओके, सो काउंट, क्विकली काउंट कि हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर। देखो जॉइंट्स कितना है। ओके, चुनचुन said it's 5 members are extensible. Yeah, no, it's not 5, 5 से ज्यादा होगा। Sir, 19 आ रहा है। Yes, 19 should be the right answer. Okay, let us solve this. Okay, let us solve this. Just watch carefully. How many joints are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 joints are there, no doubt. Okay, now reactions. How many reactions are there? So here we have fixed support, so 3 reactions here. Hinge support 2 here and 2 again here. So 3 plus 2 plus 2, that comes as 7 reactions are there. Now gamma, that is the additional equations which we are getting from the hybrid joints. So यहाँ पे देखो C पे एक hybrid joint है, E पे एक hybrid joint है। अभी बताओ C के लिए हमें additional कितना मिलेगा? C के लिए that is a guided roller, so वो एक ही additional displacement component देगा, that is along this x direction. Okay, so इसके लिए C के लिए एक प्लस E के लिए कितना हो जाएगा? ये भी हिंज है, 2 मेंबर के साथ कनेक्टेड है, that means we will have 1 additional equation, so 1, so total comes as 2. Now put all these values in this equation. So RT into 3, that comes as 24, 8 into 3, 24 minus 7 plus 2, so that comes as 19. Okay, now if you want to calculate it using physical observations, तो ओके चलो फिजिकल ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं कितना मिल सकता है। एकदम नीचे से देखते हैं, नीचे वाला बेस है। सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट all the possible displacement components using the physical observations. So for H में कितना मिल सकता है? 1, right? Now पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल, सो H पे 1 मिल सकता है, G पे भी हमें 1 मिल सकता है, राइट? नाउ F पॉइंट को देखो, F पॉइंट में कितना मिल सकता है हमें? 3 मिल सकता है F पॉइंट में। कौन कौन सा? That F point can go this side, F point can upward and a rotational moment 3. Now E point के लिए कितना मिलेगा? So A F point के लिए मिला, E point के लिए कितना मिलेगा? 4. E point के लिए 4 मिलेगा। 4 कौन कौन सा मिलेगा? 2 थीटास मिलेगा और A joint can move this direction or the upward direction. So यहाँ पे हमें मिला 4. D joint में कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? This joint can go upward, this joint can go this side and a rotation. Okay, now C joint. C joint पे हमें कितना मिलेगा? Again 4. कौन कौन सा 4? एक तुम्हारा थीटा एज ए होल जॉइंट के लिए, दूसरा इस डायरेक्शन में एक, इस डायरेक्शन में एक एंड upward, because this is a guided roller, so this part BC part can move independently and CD part also move independently. So यहाँ पे भी हमें कितना मिलेगा? 4. Now for B joint में हमें कितना मिलेगा? Again 3. One is this direction possible, this direction possible and this direction possible, 3. So ऊपर वाला बे में, नीचे वाला बे में हमें 2 मिला, ऊपर वाला बे में गिनो कितना हो रहा है? 4 3 7 3 10 14 17. Now 17 plus 2 is equals to 19. Clear? Yes or no? इसको लिखा दे क्या? ठीक है। ओके, नाउ इसी प्रॉब्लम को हमें करना है when member are inextensible. Solve it. इसी प्रॉब्लम को when
members are inextensible. So let's draw the problem again. You guys solve it and tell me the answer. When the member are inextensible, that means in case of rigid frame. Here I think there is a hinge, right? So नाम कैसे दिया था? A, B, C, D, E, F, G, H. Now Ki, Dk when rigid frame में है और 2D में है. Now tell me, rigid के टाइम में कितना होगा? So for the rigid frames we have the equations. Dk is equals to 3j minus Re plus gamma minus m. Rigid means we just restrict the axial deformations कि members axially deform नहीं हो सकता है. So m क्या है? That is the number of member in which the axial deformation is restricted. Clear? So now हम लोगों के पास joint था already, हम लोग calculate किए थे. कितना joint था हम लोगों के पास? We had 8 joints. Okay, and reactions 7. Gamma का value 2. Okay, now calculate the member कितना है? So 1 2 3 4 5 6 7, right? 7 members are there. So just put it in the equation. Dk is equals to 24 minus 7 plus 2 minus 7, right? So that comes as 12. आया था तुम लोगों का 12? Yes or no? Yes, sir. Now we just need to count it physically. Okay. So अगर physically हम लोग count करने चाहेंगे तो क्या मिलेगा? Quickly. At H कितना possible है? At H 1 is possible. At G 1 is possible. So 2. Now for F that 1 is possible. Rigid है, so axial deformation नहीं हो सकता है. Now E point पे कितना possible है? At E axial deformation को रोक दिया है. Now E point पे कितना possible है? Tell me. Sir, 3. 3 possible है, right? Good. 3 कौन सा है? 2 slopes and the vertical movement. So 3 कौन सा है? Del YC theta EF and again we will have theta ED. So यहाँ पे मिला हमें 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, again we will have here 1. D point पे कितना मिलेगा? D point पे again 1. 1. Now C point पे कितना मिलेगा? At C 2 मिलेगा. 1 is कि ये जो C joint है ऊपर नीचे जा सकता है और एक rotation. So either it can go up and down or one rotation because the axial deformation is restricted. So neither that CB can move or nor the CD can move. So the axial deformation or the axial जो movement था उसे restrict कर दिया है. So C point पे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा. कौन सा 2 मिलेगा? One is theta C, another is del YC. Now यहाँ पे हमें 2 मिला. B point पे कितना मिलेगा? Again 1. अच्छा, अभी 2 रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है. यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? दैट इज द एक्सियल फोर्स रिलीज. सो यहाँ पे हमें 2 रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है. रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है. कौन सा? एक है तुम्हारा ABC. देखो ये ABC, ये जो मेंबर है इंडिपेंडेंटली दे कैन मूव दैट डायरेक्शन और पीछे भी आ सकता है और रेस्ट ऑफ द फ्रेम वो भी इस साइड में आ सकता है, इधर उस साइड में जा सकता है. तो अबाउट C point there can be 2 rigid body movement possible for this
फ्रेम। सो यहाँ पे 2 एडिशनल और मिला। अभी काउंट करो कितना हुआ है। सो नीचे वाला बे में 2 है, 2 रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट है, और ऊपर वाला बे कितना गिनो, 2 + 1 3 + 3 6 7, 2 + 3 6, yes 7 are coming ना। सर 12 हो गया। 12 हो गया। Okay, so that comes as 12। नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलत लिखा है क्या। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सो 2 + 1 is equals to 3, 3 + 1 4, 4 3 7 8, yes 9 10 और 12। ठीक है, इट्स ओके, क्लियर, यस और नो। यस सर। Okay, now we will solve the frame problem like this। So इस type of problem में ऐसा है, बीच में अगर hinge होता तो क्या होता, मेंबर inextensible होता तो क्या होता। इस type of सारा problems को पहले solve कर लेते। चलो, so पहला condition लो कि dk when members are extensible। So find it out quickly। So name it O, A, B, C, D। So you people solve it। इसी को हम लोग करेंगे दूसरा प्रॉब्लम में कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। सो ये दूसरा कंडीशन है, 2D में है, ऑल आर इन 2D। स्लैश रिजिड फ्रेम। ओके, इसको भी सॉल्व करो। तीसरा, इसके बीच में हिंज डाल दिया। सो इस केस में 3 नंबर केस में करो, डी के मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। और इसी प्रॉब्लम को और एक बार करेंगे हम लोग, मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। सो तुम लोग एक एक करके सॉल्व करते जाओ, आंसर रेडी रखो, जब सॉल्व करेंगे बताना। ना फॉर दिस केस यहाँ पे भी हिंज है। Rigid। So we have almost 8 minutes and we need to solve these 4 questions. So quickly, we need to solve it quickly. Okay. So for the first one, dk when the members are extensible। So देखो इसे फॉर्मूला से कर सकता है, बट इसको फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि देखो यहाँ पे बस एक ही जॉइंट है, ओ जॉइंट। सो ओ जॉइंट में क्या पॉसिबल हो सकता है, आइदर दैट ओ जॉइंट कैन मूव इन एस डायरेक्शन, सो डेल एक्स ओ हो सकता है, डेल वाई ओ हो सकता है, एंड थीटा ओ हो सकता है, राइट, बिकॉज दैट इज ए रिजिड जॉइंट। सो जितना भी अगर मोमेंट जाएगा आफ्टर डिफॉर्मेशन, जितना भी स्लोप्स मिलेगा, ऑल द स्लोप्स विल बी सेम, राइट। सो इसका अगर हम लोग देखेंगे, सो इसका थीटा, इसके लिए जो थीटा मिलेगा, इस बार के लिए भी उतना थीटा मिलेगा, इस साइड से होता है। ओके, ऑल थीटास आर सेम। सो यहाँ पे कितना मिल सकता है, 3 ही मिल सकता है।
इस ज्वाइंट के लिए 3 ही मिल सकता है। सो डी के इज इक्वल्स टू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं डी के इज इक्वल्स टू 3। और अगर तुम लोग सॉल्व करोगे यूजिंग द इक्वेशंस, सो डी के का इक्वेशंस क्या था क्विकली, 3j माइनस आर ई, ना ही कोई हाइब्रिड ज्वाइंट है, ना ही कोई मेंबर को बोला है कि इनएक्सटेंसिबल है। सो कितना मिलेगा, ज्वाइंट्स कितना है 1 2 3 4 5 ज्वाइंट्स आर देयर, सो 15 माइनस रिएक्शन कितना है 2d है और 4 फिक्स सपोर्ट है, सो 12, सो दैट कम्स एज 3। जैसे भी करो dk विल बी कम्स एज 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हेन द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। सो फॉर दिस केस फिजिकली देखो, मेंबर्स को अगर इनएक्सटेंसिबल बोल दिया तो क्या पॉसिबल है यहाँ पे, बस वो पॉइंट पे एक ही रोटेशन पॉसिबल है, सो डी के विल बी 1 ओनली द थीटा ओ, राइट, बिकॉज दिस इज ए रिजिड ज्वाइंट। सो यहाँ पे जो ओ ए ओ बी ओ सी और ओडी के लिए जितना भी थीटास मिलेगा दैट विल बी इक्वल, सो एक ही हमें इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, दैट इज द थीटा ओ। नाउ अगर हम लोग इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, dk is equals to 3j माइनस आर ई माइनस एम। सो ज्वाइंट्स हम लोग गिन चुके थे, पहले हम लोग देख चुके थे, सो 15 माइनस 12 माइनस 9 एम टेल मी कि m का वैल्यू कितना लोगे। ऑब्वियसली इस ज्वाइंट को देखो, इस ज्वाइंट को अगर तुम इस डायरेक्शन में देखोगे इस मेंबर के लिए, तो इस डायरेक्शन में एक पॉसिबल हो सकता है, अगर a एक्सटेंसिबल हुआ तो इसके लिए डेल x पॉसिबल था इस ज्वाइंट के लिए और डेल y पॉसिबल था। तो इन दो, अगर जब मैंने इसको रिजिड बना दिया, इन दो डिस्प्लेसमेंट को रोक दिया, दैट मीन्स 2, सो मेंबर m इक्वल्स टू 2। ये भी देख सकते हो कि AC एक मेंबर और BC एक मेंबर, बस दैट मेंबर कैन गो दैट डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, so that comes as 1। clear? so for this case ट्रस फ्रेम के लिए क्या बोला था, मोस्ट ऑफ द केसेस m बिठाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस टाइप ऑफ केसेस में एक बार देख लेना, एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे सकता है, उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, मेंबर आर एक्सटेंसिबल विद इंटरनल हिंज। तो बताओ इसके लिए डीके कितना होगा, पहले हम लोग फिजिकली कैलकुलेट करेंगे। सो डीके का वैल्यू कितना होगा, आइदर दिस जॉइंट कैन मूव इस डायरेक्शन डेल एक्स डेल वाई, सो डेल एक्स ओ पॉसिबल है, ओके, सो एक्स ओ पॉसिबल है, नाउ डेल ओ वाई पॉसिबल है। अभी देखो दो पॉसिबल हो सक गया, अभी ये जो 4 मेंबर है, 4 मेंबर में हमें अलग अलग 4 थीटास मिलेगा, व्हेन दिस मेंबर विल डिफॉर्म देन इस 4 मेंबर में हमें 4 अलग अलग थीटा मिलेगा। उसमें क्या देख रहे थे, एक ही टाइप ऑफ थीटा से, मतलब रिजिड ज्वाइंट था तो मेंबर में जो एंगल था वो चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे 4 अलग अलग थीटा मिलेगा, इसके लिए अलग थीटा, इसके लिए अलग थीटा, इसके लिए अलग थीटा, इसके लिए अलग थीटा, सो थीटा ओ ए, थीटा ओ बी, थीटा ओ सी, थीटा ओ डी, सो टोटल कितना मिला हमें 6। अभी हम लोग इक्वेशन से करेंगे, सो डी के इज इक्वल्स टू क्या है इक्वेशन, 3j माइनस आर ई प्लस गामा। सो ज्वाइंट्स हम लोगों ने गिन लिए थे 15 माइनस 12, अभी गामा कितना होगा देखो, गामा हम लोग क्या लिख सकते हैं c माइनस 1, सो यहाँ पे कितना मेंबर कनेक्टेड है, 4 मेंबर कनेक्टेड है, सो 3 प्लस 4 माइनस 1, सो दैट कम्स एज 6। आया आंसर 6 सबका, यस और नो। नाउ इसी Yes, प्रॉब्लम sir. को अगर बोल दिया कि द मेंबर्स आर रिजिड, दैट इज द रिजिड फ्रेम, मेंबर आर इनएक्सटेंसिबल। अब बताओ फॉर दिस केस कितना मिलेगा हमें, क्लियरली दिख रहा है कि 4 मेंबर के लिए 4 अलग अलग थीटा मिलेगा, 1 2 3 4, इक्वेशन में जाने का जरूरत भी नहीं है, सो डी के विल बी 4। कौन कौन सा 4 मिलेगा, थीटा ओ ए, थीटा ओ बी, थीटा ओ सी एंड थीटा ओ डी। और अगर हम लोग इक्वेशन से करेंगे तो क्या मिलेगा, डी के इज इक्वल्स टू 3j माइनस आर ई प्लस गामा माइनस एम। अभी हम लोगों के पास कितना है 15, 5 इंटू 3 माइनस 12 प्लस गामा का वैल्यू कितना मिला था हम लोगों को 3, क्योंकि 4 मेंबर कनेक्टेड है, माइनस। अभी बताओ कि एम कितना लोगे, एम का वैल्यू 2. 2, सो दैट कम्स एज 4। ठीक है,
सो यहाँ से भी 4 आया तुम्हें, यहाँ से भी 4 आया। तो इस काइंड ऑफ सारा प्रॉब्लम्स को एक बार रिकेपिचुलेट कर लेना कि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर देगा तो हम लोग उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्लियर?